तो हेलो मेरे प्यारे भाइयों, बहुत से भाइयों का डाउट है कि सर अगर हम आज एग्ज़ाम दे रहे हैं ट्रिपल सी का, तो ये ट्रिपल सी का एग्ज़ाम आज देने के बाद हमारा रिजल्ट कितने दिन बाद आता है और हमारा एग्ज़ाम के रिजल्ट का सर्टिफिकेट कितने दिन बाद आता है। तो आज इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि आप कब एग्ज़ाम देंगे, मतलब कब फॉर्म भरेंगे, तो फॉर्म भरने के बाद कितने दिन बाद आपका क्या होता है, एग्ज़ाम होता है, और एग्ज़ाम होने के कितने दिन बाद आपका रिजल्ट आता है और कितने दिन बाद आपका सर्टिफिकेट मिलता है। ध्यान से समझ लीजिएगा। कब आप जैसे मान लीजिए जब आप फॉर्म भरेंगे, समझिएगा, जब फॉर्म भरते हैं तो फॉर्म भरने के एक महीना छोड़ के, फॉर्म भरेंगे तो फॉर्म भरने के एक मंथ छोड़ के, आपने जनवरी में फॉर्म भरा तो जनवरी मतलब जनवरी में भर दिया तो फरवरी छोड़ के मार्च में आपका एग्जाम होगा, बीच में एक मंथ गैप रहेगा। जब फॉर्म भरेंगे तो एक मंथ छोड़ के लिख दें, एक मंथ छोड़कर, एक मंथ छोड़कर आपका क्या होगा, एग्जाम होगा। समझ गए ना भाई। हर जैसे मान लीजिए कि आपने भरा होगा अक्टूबर में, तक अक्टूबर में भरा था तो नवंबर छोड़ के दिसंबर में आपका एग्जाम होगा। ठीक है, तो जब आप भरेंगे तो एक महीना छोड़ के बाद आपका एग्जाम हो जाएगा। एग्जाम होने के एक महीने बाद, सॉरी ये मेरा मतलब एग्जाम होने के अगले महीने में, अगले महीने लिख रहे हैं, अगले एग्जाम होने के अगले महीने में, अगले मंथ में आपका क्या हो जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा। जैसे मान लीजिए आपने एग्जाम दिया है, आज तारीख है 14, तो अगर आपने 14 तारीख को, 14 अक्टूबर को एग्जाम दिया तो आपका रिजल्ट अगले महीने में, मतलब नवंबर में 14 तारीख या उस थोड़ा पहले भी, मतलब एक महीना बीताने के बाद अगले महीने में आएगा आपका रिजल्ट। तो अगर आपने जब एग्जाम दिया तो अगले मंथ में क्या आ जाएगा, आपका रिजल्ट आ जाएगा। और रिजल्ट के भाई अगले मंथ में, रिजल्ट के अगले मंथ में आपका सर्टिफिकेट देखने को मिल जाएगा, सर्टिफिकेट देखने को मिल जाएगा। समझ गए ना। जब आप एग्जाम फॉर्म भरेंगे तो फॉर्म भरने के एक महीना छोड़ने के बाद अगले महीने में आपका एग्जाम होगा, और एग्जाम होने के जस्ट अगले महीने में, देखो यहाँ पर एक महीना छूटेगा। जब फॉर्म भरेंगे तो बीच में एक महीना छोड़ने के बाद एग्जाम होगा, लेकिन एग्जाम होने के जस्ट अगले महीने में, जस्ट अगले महीने में रिजल्ट आएगा, फिर अगले जस्ट महीने में क्या होगा, सर्टिफिकेट आएगा। समझ गए ना। मतलब जब फॉर्म भरेंगे तो बीच में एक महीना छोड़ने के बाद आपका एग्जाम होगा, बाकी सारा जो होगा अगले अगले महीने में लगातार आता रहेगा। जैसे कि जब एग्जाम हुआ तो अगले महीने में रिजल्ट आएगा, फिर अगले महीने में क्या होगा, सर्टिफिकेट आएगा। इसको आप एग्जाम पर समझ सकते हो। जैसे मान लीजिए अगर हमने भरा है, मान लीजिए जनवरी में, यहाँ सुनो अक्टूबर ले देते हैं, अक्टूबर, अक्टूबर में फॉर्म भरा, अक्टूबर में, तो यानी मार्च छोड़, सॉरी अक्टूबर, नवंबर छोड़ के दिसंबर में, दिसंबर में क्या हो जाएगा, आपका एग्जाम हो जाएगा। और दिसंबर में एग्जाम हुआ तो यानी जो अगली, मतलब अगला साल जो जनवरी आएगा, जनवरी में क्या हो जाएगा, आपका रिजल्ट आएगा। रिजल्ट आने के बाद फरवरी में जो होगा आपका क्या होगा, सर्टिफिकेट आ जाएगा। समझ गए भाई ना। तो मतलब यहाँ पर बीच में एक मंथ छूटेगा जब आप फॉर्म भरेंगे तब। अब तो कोई डाउट नहीं है ना कि एग्जाम देने के बाद कितने दिन बाद रिजल्ट आता है। तो एक महीने बाद रिजल्ट आएगा, फिर अगले महीने में आपका सर्टिफिकेट आ जाएगा। कोई दिक्कत होगी तो भाई नीचे फिर से कमेंट करिएगा। और हमने इस चैनल पर बता रखा है वीडियो में, बिना पढ़े भी आप ट्रिपल सी कैसे ऑब्जेक्टिव लगा के सही कर सकते हैं। हमने भी बिना पढ़े किस तरीके से ट्रिपल सी ऑब्जेक्टिव सही किया था या पास किया था, तो उस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, आप देख सकते हैं। मिलते हैं अच्छे टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।